नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनमें कक्षा 6 और 7 की बायो अपने कंप्लीट कर ली है। कक्षा 8 की बायो अपनी कंप्लीट होने वाली है और इसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इसका अध्याय 5 रहेगा, जिसका नाम है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी रहेगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस अध्याय में अपने पढ़ेंगे दोस्तों जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का क्षरण कैसे होता है, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है और वन इसके अंदर अपने देखिए जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, प्राणी उद्यान जैसे जिन्हें अपने चिड़ियाघर बोलते हैं, वनस्पति उद्यान है और जैव विविधता उष्ण स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्पॉट जो है उनके बारे में अपने खास तौर पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जैव विविधता क्या है दोस्तों, कि हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के असंख्य जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विभिन्न आवासों एवं वातावरण में पाए जाने वाले सजीवों की प्रकृति एवं उनकी शारीरिक संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। भारतवर्ष के भौगोलिक स्वरूप के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि विष्णु पुराण है ना, उसके का एग्जाम्पल दिया है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि उत्तर समुद्र से हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्ष तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। ठीक है, यानी हिंद महासागर के उत्तर एवं पर्वतराज हिमालय के दक्षिण के मध्य का भूभाग भारतवर्ष कहलाता है। हमारे देश का वातावरण एवं जलवायु उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अत्यधिक विभिन्नता युक्त है। अलग अलग प्रकार की जलवायु के कारण विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्या जलवायु का प्रभाव वहाँ के जीव जंतुओं पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों पर भी पड़ता है? हाँ, जलवायु का प्रभाव वहाँ के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीव की प्रजातियों पर भी पड़ता है। आइए हम अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को निम्नलिखित सारणी में सूचीबद्ध करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारणी दी है जिसमें आप अपने आसपास के जो जीव जंतु हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अपने जो काम की चीज़ है वो अपने पढ़ेंगे, ये थोड़ा पाठ का सार है इसलिए अपने पढ़ रहे हैं। उपयुक्त सारणी की पूर्ति से निष्कर्ष निकलता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रजातियों अथवा एक ही जाति के भिन्न भिन्न जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हमारे क्षेत्र की विशेषता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। क्या संपूर्ण भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां समान हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की वातावरणीय अवस्थाओं की विभिन्न भिन्नताओं के कारण इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की प्रजातियां भी भिन्न भिन्न हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों कि संपूर्ण विश्व में लगभग 2.5 लाख प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से अकेले भारत में ही लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों में ये विभिन्नताएं विश्व के दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक है। इस कारण भारत को जैव विविधता संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, क्या आप ऐसे जीव जंतु व पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं? कुछ बातें दी हैं, उनको ध्यान से देखिए कौन कौन से जीव जंतुओं का जिक्र कर रहा है, कि जिनके बारे में आपने वैज्ञानिक ग्रंथों में पढ़ा हो। ठीक है, या जो पादप व जंतु संग्रहालयों में संरक्षित है परंतु प्राकृतिक व कृत्रिम संरक्षित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या कहता है कि जो
प्राकृतिक आवासों में नहीं पाए जाते हैं, परंतु कृत्रिम संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा कहता है कि इसके संरक्षण के उपाय यदि समय रहते नहीं किए गए तो उनकी संख्या में निरंतर कमी होने के कारण ये विलुप्त हो सकते हैं। यानी ऐसे जीवों की अपने कल्पना करनी है जो बातें लिखी है, ठीक है, जो किसी स्थान पर या क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। तो कल्पना के माध्यम से अपने कुछ सोचा होगा, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं कि ये क्या प्रक्रिया है। देखिए, उपरोक्त चारों प्रकार के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा क्रमशः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो IUCN की जो श्रेणियां हैं दोस्तों, उनमें अपने पढ़ेंगे विलुप्त, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, संकटापन्न और विशेष क्षेत्रीय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं विलुप्त। विलुप्त में देखिए, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, जैसे जंतु प्रजातियों में देखिए डोडो पक्षी है, जंगली कबूतर है, वूली मेमथ है और तस्मानियन टाइगर है, ठीक है। पादप प्रजातियों में देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में है सेंट हेलेना, जैतून और वुड्स, साइकेड्स, कोकिया कुकी, ठीक है। और प्राकृतिक आवासों में विलुप्त देखिए, ये चित्र देख लीजिएगा दोस्तों, डोडो का चित्र दर्शाया और वुड्स साइकेड्स का दर्शाया, ठीक है। दूसरा देखिए, अपने प्राकृतिक आवासों में विलुप्त जो है, जीव जंतु व पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि प्राकृतिक आवासों में जीवित नहीं है, परंतु कृत्रिम आवासों में जीवित अवस्था में आज भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि जंतु प्रजातियों में देखिए हवाई कौवा हो गया, व्योमिंग मेंढक हो गया, काला मुलायम खोल वाला कछुआ हो गया। तो हवाई कौवा का चित्र कैसा है, इसको देख लीजिएगा। अब अपने देखते हैं पादप प्रजातियां में देखिए काली मंतन मैंगो यानी जिसको अपने बोलते हैं कस्तूरी, ठीक है, ये पादप प्रजाति है। और तीसरा अपना है वह प्रकार इसमें संकटापन्न प्रजातियां। संकटापन्न में देखिए जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की वे प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, यदि समय रहते इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो वे निकट समय में विलुप्त हो सकती है, संकटापन्न प्रजातियां कहलाती है। जैसे कि जंतु प्रजातियों में देखिए एशियाटिक सिंह है, ठीक है, इनकी संख्या दोस्तों क्या है, निरंतर कम होती जा रही है, इसलिए इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गंगा नदी की डॉल्फिन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये गंगा नदी में ही मिलती है, ठीक है। कृष्ण मृग है, ठीक है, और एक सींग वाला गेंडा है, लिजर्ट है, ठीक है, और गोडाउन हो गया, सोन चिरैया हो गया, गिद्ध, बिज्जू। तो ये जो कुछ जंतु प्रजातियां हैं वो क्या है, फिलहाल संकटापन्न प्रजातियों में गिनी जाती है, ठीक है। पादप प्रजातियों में देखिए पनीरबंद हो गया, रोहिड़ा हो गया, इंद्रलोक हो गया, गुगुल, फोग या फोगड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है, ठीक है। ये देखिए एशियाटिक सिंह है, ठीक है, कृष्ण मृग है, ठीक है, तेंदुआ भी हो गया, इधर गोडाउन दिखा रहा है अपने राजस्थान का, ठीक है, और सोन चिरैया देखिए दोस्तों, इसके अलावा गिद्ध है। और ये पादप की प्रजातियों में देखिए पनीरबंद हो गया, रोहिड़ा हो गया, फोग हो गया, ये संकटापन्न प्रजातियां हैं। तो इनके लिए क्या है, गवर्नमेंट क्या है, इनके लिए कुछ स्कीमें चलाती हैं जिनके द्वारा अपने इनका संरक्षण किया जा सकता है, और इनके जो कटाव है या शिकार है इन पे भी क्या है, गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। अब चौथा है अपना विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय में देखिए पौधे व जंतुओं की वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ विशेष क्षेत्रीय पादप एवं भारतीय विशाल गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय जीव है। इस प्रकार की प्रजातियों के अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि जंतु प्रजातियों में देखें तो स्नो तेंदुआ है जिसको अपने हिमालय रेंज में देखते हैं, ठीक है, और गंगा नदी की डॉल्फिन है, ये अपने गंगा नदी में ही
देखते हैं, ठीक है। पादप प्रजातियों में देखिए तो इंद्रोक हो गया, और पेम्पा हो गया, खेडूला हो गया, सूफ हो गया जो राजस्थान में मिलता है, ठीक है, और लाल चंदन ये दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन देखिए दोस्तों, ये इस तरीके की है और ऐसे लगता है कि जैसे ये मुस्कुराती रहती है, ठीक है। तो ये गंगा नदी में ही मिलती है। और स्नो तेंदुआ है, ये दर्शा रखा है। इसके अलावा देखिए सूफ हो गई, यानी इफ्रीडा बोलते हैं इसको, ये दर्शा रखा है इधर। और इंद्रोक है, ये इंद्रोक का पेड़ है, ठीक है। अब देखिए, आइए उपरोक्त से सभी उदाहरणों को निम्नलिखित सारणी में श्रेणी अनुसार वर्गीकृत करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल के अनुसार आपको याद करने हैं दोस्तों और लिखने हैं, ठीक है। मतलब जो काम की चीज़ें हैं वो आपने हाईलाइट कर रखी है, उनको आपको एग्ज़ाम में अच्छे से याद रखना है। अब अपना जो अगला टॉपिक है जैव विविधता का शरण है, ये दोस्तों अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर इस पार्ट में करते हैं तो वीडियो ये काफ़ी लंबा बन जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप रीट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साइको के अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक टेस्ट सीरीज़ अपने कंप्लीट कर ली है, जो अब नई टेस्ट सीरीज़ है वो अपने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले जब रीट का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होना था तब अपने स्टार्ट की थी। अब नई सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे। और अगर टॉपिक वाइज आपको सीरीज़ देखनी है तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उसको जाके भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।